जो NBC के मुताबिक हम मान लें कि जड़ी बूटियाँ और मसाले और गरम मसाले और मिर्चें हमें बचा गई हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अभी लॉकडाउन है और पाकिस्तान उसी लॉकडाउन को खोलने की तैयारी कर रहा है। और उसी के तौर पे पाक मीडिया बात कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी स्कूलों को खोलना सही होगा या नहीं, क्योंकि इमरान खान कह रहा है कि पाकिस्तान से कोरोना खत्म हो चुका है, पर पाक मीडिया को यकीन नहीं हो रहा। पाक मीडिया कह रहा है कि कोरोना अगर वापस आ गया तो इमरान खान क्या करेगा। इमरान खान ने तो कोई प्लान भी नहीं बनाया कोरोना को काबू करने के लिए। तो इमरान खान अगर बिना किसी प्लान के पाकिस्तान को खोलेगा तो पाकिस्तान में फिर से कोरोना के बेकाबू होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। नासिर बिचुक्ताई साहब, 15 सितंबर से स्कूल्स भी खुलने जा रहे हैं, कारोबार जिंदगी मामूल पर आ चुके हैं। पूरे जिंदगी हम ओवरऑल देखें तो जिंदगी का पहिया अपनी जानिब रवां दवा है। हमने इसको बहुत जल्दी तो नहीं ले लिया इस फैसले को कि हाँ हम निकल गए इस खतरे से बाहर। कोई गलतफहमी तो नहीं हमारी? देखिए, बहुत से मुल्कों में जहाँ कोरोना ख़त्म हो गया है वहाँ स्कूल बंद है, स्कूल के कॉलेज बंद हैं। वहाँ पर उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं, डिपार्टमेंट्स खोले हैं, कुछ जहाँ चंद लोग होते हैं स्कॉलरशिप वगैरह पर उनको पढ़ा रहे हैं, बाकी सब बंद हैं। इंडिया में सब बंद है और वो कहते हैं इस पर हम गौर भी नहीं कर रहे हैं स्कूल खोलने पर। दूसरे ये कि किसी भी मुल्क ने सिवाय न्यूजीलैंड के फतेह का ऐलान नहीं किया था। चीन ने भी फतेह का ऐलान नहीं किया था, ये कहा था कि हम निजात पा चुके हैं इससे। न्यूजीलैंड को दोबारा अटैक भुगतना पड़ा। स्पेन में दोबारा बहुत ख़तरनाक वापसी हुई है, ख़तरनाक मैं कह रहा हूँ। इटली वाले फिर परेशान हैं। अमेरिका तो आप समझ लें कि पता नहीं किसकी आकर उसको आ लगी है कि वहाँ पर 900 से कम मर ही नहीं रहे। अच्छा, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हुआ है, बहुत अच्छी तरह हमने कम किया है। किस तरह कम किया है हम सब जानते हैं। अगर अल्लाह ताला की मदद हासिल ना होती तो हमने तो सब कुछ बिगाड़ के रख दिया था। और तीसरी बात ये, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मुमकिन है मखाना लगे आपको, कि अफ्रीका और एशिया में इसकी तादाद कम क्यों है। तो वो कहते हैं जो खाने खाते हैं उनमें जो मसाले पड़ते हैं असल में जड़ी बूटियाँ दवाएँ होती हैं जो इम्यूनिटी में इजाफा करती हैं। इसको जिस तरह चाहे ले लें आप, BCG ले लें आप, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड ले लें आप, हमारी गंदगी कीचड़ ले लें आप, हमारी कच्ची बस्तियां ले लें, हम सुपर इम्यून हो चुके हैं। ठीक, सोहरवर्दी साहब, ये खुशकिस्मती हमारी गलतफहमी तो नहीं है? लेकिन लोग दूसरे हमले की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पहला हमला भी पूरी तरह नहीं आया था, और अगर हम पहले हमले से इतनी अच्छी तरह बच गए हैं, जो NBC के मुताबिक हम मान लें कि जड़ी बूटियाँ और मसाले और गरम मसाले और मिर्चें हमें बचा गई हैं, तो ठीक है, दूसरे हमले से भी बचा देंगी ना। पहला हमला वैसा आया, अगर पहला नहीं वैसा था तो दूसरा कैसा होगा? दूसरा उससे कमज़ोर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो पहला ही बहुत कमज़ोर था, तो दूसरे ने उससे, हमारे यहाँ तो पहले का डेथ रेट ही इतना कम था कि दूसरे के डेथ रेट की क्या बात करें। वहाँ आज भी 900 मर रहे हैं, हमारे तो किसी दिन भी 100 से ऊपर, 150 से ऊपर लोगों की तादाद नहीं गई है। तो वेंटिलेटर्स खाली रहे हैं। हमें तो उम्मीद थी कि यहाँ वेंटिलेटर शॉर्ट हो जाएंगे। जिस तरह दुनिया में इज्तिमाई कब्रें बनी हैं, ये साथ ईरान में, हम कह रहे थे यहाँ भी ऐसी सूरत हाल ना हो, लेकिन नहीं हुई है। अब उसकी कोई भी रीज़न थी, आप कह लें मसालों ने बचा लिया, कोई कह रहे हैं दुआओं ने बचा लिया, कोई कह रहे हैं रहमत ने बचा लिया, कोई कह रहे हैं किस तरह बच गए बस। अब हम, मुझे नहीं लगता कोई दूसरे हमले का भी ख़तरा है, और ये खोलने शोलने चाहिए स्कूल, अब दुकानें और सब कुछ। जब हम पहले हमले से बच गए हैं तो दूसरे के खौफ में बंद रखें, ये क्या बात हो गई? अनिका, नो डाउट बड़ी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रही है पाकिस्तानियों की, एंड वी जस्ट होप कि खुदा न खास्ता अगर कोई दूसरी वेव आती है तो पाकिस्तानी मुकाबला करें। लेकिन ये प्रीमेच्योर विक्ट्री तो नहीं, हम किसी गलतफहमी में तो नहीं? क्या हम इस डर से कि हम जो है वो दूसरी वेव को देखेंगे, हम स्कूल और कारोबार बंद करना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि अब बहुत सारे ममालिक के अंदर जहां वेव अभी भी चल रही है,
या पहली वेव ही ख़त्म नहीं हुई, दूसरी वेव तो दूर की बात, वहाँ भी मामूलाते ज़िंदगी वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ओवर कंप्लेसेंट हो रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी कारकर्दगी कर दी। अल्लाह ताला का रहम तो है ही है, अल्लाह ताला के रहम के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड मेरा नहीं ख्याल कि स्कूल्स को बंद करना है या स्कूल्स को फर्दर डिले करने के मामले पे सोचना चाहिए। पहले ही हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल इस कदर ख़राब है, एजुकेशन का निज़ाम इस कदर फरसूदा है, इंटरनेट कई इलाकों के अंदर मुहैया ही नहीं है। लोग पहाड़ों के ऊपर जाकर, टॉप के ऊपर जाकर या किसी टावर के करीब जाकर इंटरनेट यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बलोचिस्तान में देख लें, गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, इवन केपीके के कई इलाकों में देख लें, तो लोगों के लिए, बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना भी एक वबाले जान बन गया है। तो मेरी नजर में अगर एसओपीज के साथ, जो कि अभी बाकी चीजें खुलने के बाद एसओपीज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं फिर भी हाइपोथेटिकली अगर लगा देती हूँ कि अगर मास्क, हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल्स खोले जाएं तो उसमें कोई मुजाहका नहीं, लेकिन खुदा के लिए एसओपीज के निफाज को मेक श्योर करें। जनरल साहब, कोई है गलतफहमी यहाँ पर या नहीं, सब ठीक है? इसको फतह करार देने से आपके लोग बिल्कुल ये एसओपीज वगैरह चीजों को फॉलो करना छोड़ देंगे तो उसके नताइज बड़े बुरे निकल सकते हैं। और स्कूलों को खोलने का फिलहाल नहीं सोचना चाहिए। अगर स्कूल खोलेंगे तो बच्चे हैं, हो सकता है कि बेहतियाती करें और वबा फिर फैलना शुरू हो जाए। चलिए वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा कि कहीं हम लॉकडाउन जल्दी तो नहीं खोल रहे, तो मैं कहूंगा कि कोरोना अभी दुनिया से खत्म होने में बहुत साल लगेंगे और खत्म होने के बाद भी कोरोना पूरी तरह से नहीं जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कोरोना हर साल वापस आएगा, तो एक ना एक दिन तो लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। इसमें जल्दी और देरी की कोई बात नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन खोलते वक्त अगर आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी फॉलो करेंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पर अगर आपके देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन को देरी से खोलना ही सही होगा। पर इमरान खान कह रहा है कि पाकिस्तान से कोरोना लगभग खत्म हो चुका है और इसीलिए हमें लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। असल में इमरान खान चाहता है कि लॉकडाउन जल्दी खोले, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है और पाकिस्तानी इकोनॉमी पर असर पड़ने की वजह से पाकिस्तान में महंगाई भी बेकाबू हो रही है, जिसकी वजह से सारे लोग इमरान खान को दोष दे रहे हैं। तो इमरान खान सोच रहा है कि अगर मैं लॉकडाउन खोल दूं तो कम से कम पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर फिर से चल गई तो लोग उसे दोष देना बंद करेंगे। पर अगर कोरोना फिर से बेकाबू हो गया पाकिस्तान में तो इमरान खान के लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और पाक मीडिया ने जो कहा कि जिन जिन देशों में कोरोना खत्म हो चुका है उन देशों में स्कूल और कॉलेजेस सब बंद है और इसमें उन्होंने भारत का नाम लिया है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भारत से कोरोना खत्म हो चुका है, और मुझे पता नहीं किस देश से कोरोना खत्म हो चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने कहा था कि हमारे देश से कोरोना खत्म हो चुका है। पर कुछ दिनों पहले न्यूजीलैंड ने फिर से लॉकडाउन किया क्योंकि उनके यहाँ फिर से कोरोना के केसेस वापस आ रहे थे। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि अगर किसी देश में एक भी कोरोना का केस हो तो 14 दिन में वही कोरोना 50,000 लोगों तक पहुंच सकता है। तो अभी जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक तो लॉकडाउन खोलने के बाद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी फॉलो करना ही सही चीज़ होगी, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे या पाकिस्तान अगर वो नहीं करेगा तो पाकिस्तान में फिर से कोरोना केसेस आने लग जाएंगे और इमरान खान फिर से लॉकडाउन करेगा, ये मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि पहले भी वो लॉकडाउन नहीं करना चाहता था। पर भारत को देखकर इमरान खान ने लॉकडाउन किया और उसके लोग भी चिल्ला रहे थे कि भारत ने तो लॉकडाउन कर लिया है तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता। तो इमरान खान ने अगर एक बार इकोनॉमी खोल दी तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर से लॉकडाउन करेगा। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि मसाले खाने से केसेस कम हो गए हैं हमारे देश में, तो भारत से ज़्यादा मसाले कौन खाता है? तो भारत में तो अभी भी आप देखेंगे कि कोरोना के केसेस बहुत ही ज़्यादा है, पर पाकिस्तान में कोरोना के केसेस कम कैसे हुए ये मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने सोचा था कि इमरान खान ने
कोरोना के टेस्ट कम कर दिए होंगे, इसीलिए ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे। पर मैंने गूगल में चेक किया था, कोरोना के टेस्ट इमरान खान ने एक ही जगह रखे हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान में कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पर वैसे भी पाकिस्तान से अगर कोरोना ख़त्म हो चुका है तो इमरान खान को सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी लागू करके लॉकडाउन खोल देना चाहिए। पर वो पॉलिसी अगर किसी ने फॉलो नहीं की तो कोरोना फिर से पाकिस्तान में बेकाबू हो सकता है। तो पाकिस्तान का ये कहना कि मसालों की वजह से पाकिस्तान की इम्यूनिटी बढ़ गई है, ये एकदम बकवास बात है। अगर ये सच होता तो भारत में भी वही होता। और ये जो साउथ अफ्रीका की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ मीडिया ने ये खुलासा किया था कि वहाँ पे कोई भी कोरोना के टेस्ट नहीं करवा रहा और इसीलिए वहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप कोरोना के टेस्ट करवाना बंद करेंगे तो कोरोना के केसेस भी कम हो जाएंगे, ये तो लॉजिकल बात है। तो पाक मीडिया ने जो इस स्टडी के बारे में बोला है ये तो पूरी तरह से गलत है। और पाक मीडिया ने जो कहा है कि फर्स्ट वेव कोरोना की सेकेंड वेव से ताकतवर होती है, ये एकदम गलत बात है। हर देश यही कह रहा है कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगी। तो पाकिस्तान अगर ये सोच के बैठा है कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से कमज़ोर होगी तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गलती है। और आखिर में अनिका ने सही कहा कि इस हालत में स्कूलों को बंद रखना बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। पर इसके जवाब में बहुत सारे देश ऑनलाइन क्लासेस भी तैयारी कर रहे हैं। पर पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस भी मुश्किल होगी, जैसे अनिका ने कहा है। और पाकिस्तान ने अगर स्कूलों को खोला तो स्कूल में अगर फिर से कोरोना केसेस आने लग गए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। तो इसमें कोई सही आंसर नहीं है। पाकिस्तान में अगर स्कूल बंद रखेंगे तब भी परेशानी होगी, और अगर खोलेंगे और फिर से कोरोना के केसेस आने लग गए तो और भी ज़्यादा परेशानी होगी। तो देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, इसमें स्कूल खोलता है या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।